मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने राहु और केतु की एक्सिस पर जो है काफ़ी वीडियो बनाए, आपको प्रसारित किए, और इसके अतिरिक्त भी कुछ राहु पर, केतु पर या राहु केतु की युतियों पर, अन्य ग्रहों के साथ युतियों पर कुछ वीडियोस पिछली जो पहले आपको दिए जा चुके हैं। आपको काफ़ी राहु और केतु के बारे में समझ में आ गया होगा। मित्रों, हम जो है, क्योंकि ये राहु को कलयुग का राजा माना गया है और केतु उनसे सप्तम, उनके सामने सातवें घर में बैठते हैं, तो ये हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं आज के समय में, क्योंकि ये एक विदेशी ग्रह माने गए हैं, ये अशुभ ग्रह हैं, मेलाफाइड ग्रह हैं। तो इसलिए जो है इनको समझना हमको अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, इसी क्रम में जो है क्या नाम, हम आपको जो है आज, अभी हमने पिछली बार आपको चंद्र और केतु पर एक वीडियो दिया था, क्योंकि लोगों का मानना है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के जब मध्य में आ जाते हैं, जब हमारी जो है पृथ्वी परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो जो वो नोड बीच में जहाँ क्रॉस कट करते हैं ये, तो उत्तरी दिशा में जो जहाँ कट करते हैं वहाँ पर राहु का पॉइंट कहा गया है, और दक्षिणी दिशा में उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर केतु का पॉइंट कहा गया है। तो ये जब साल में ऐसे अवसर आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के समय में, कि ये सूर्य या चंद्र छुप जाते हैं उस समय, कुछ समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए, और ये दिखाई नहीं देते हैं, जिससे पृथ्वीवासियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये इनको और भी चीज़ें कही गई हैं इनके बारे में, ज्योतिष में भी, या और लोगों का मानना है कि ये कहीं पिशाच दोष बनाते हैं, कहीं पितृदोष बनाते हैं। तो इनको जो है इस तरह से, मेरा जो मानना है, ये इनको कभी भी नकारात्मक ढंग से हमको नहीं लेना चाहिए, और हमको इनके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। तो आज मित्रों हम सूर्य और केतु के जो है बारे में, या उनके कुंडली के 12 भाव में बैठने से क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में देंगे, इस विषय पर आज जो है हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, क्या है कि जो है, मतलब इसमें यह है कि ये चूंकि राहु और केतु के प्रभाव को यदि आपको देखना है, तो उनके और उनके ग्रहों के साथ युति, अन्य ग्रहों के साथ युति क्या बनाते हैं ये, उससे देखा जा सकता है। तो ये जो संभावित युतियां हैं, इनके बारे में हम आपको और भी आगे चल के वीडियो बनाकर देंगे। ये एक श्रृंखला चल रही है राहु और केतु की अन्य ग्रहों के साथ युतियों के संबंध में, ताकि आप जो है इस आधुनिक युग में जो है सारे संसार, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जो ये सर्वाधिक प्रभावी ये जो छाया ग्रह हैं, उनका जो है उनकी दिशा को हम अच्छे ढंग से समझ सकें। तो जीवन में मित्रों आने वाले जो हर्डल्स हैं, उससे हम अगर ये दिशा को समझ जाएंगे, इनका प्रभाव जान जाएंगे, तो जो हर्डल्स इनके कारण आने हैं, तो उनसे हम बच पाएंगे। तो मित्रों जो है इस तरह से, तो आइए जो है अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो सूर्य और केतु की युति के संबंध में। तो मित्रों, पहले युति क्या है? युति एक योग है, एक संयोग है, एक कंजंक्शन है जिसको बोलते हैं, यानी कि दो लोगों का एक साथ बैठना। हम सामान्य सरलता से समझें कि दो लोगों का एक साथ कहीं एक जगह बैठना, उसको युति कहा गया है। योग वही या योग हो जाए, दोनों का मिलन हो जाए, तो ये एक युति कहलाती है।
तो जो है मतलब यानी कि एक ग्रह एक या एक से अधिक ग्रहों के साथ यदि वो बैठते हैं तो इनको हमने ज्योतिष में इसको युति बताया गया है। तो ग्रहों का जो है जो दो ग्रहों के जो प्रभाव होंगे एक साथ बैठने के, तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले जो है उनका जो मिला जुला प्रभाव हमारे ऊपर जीवन पर आएगा, उसको समझने के लिए हमें इन ग्रहों को अलग से समझना जरूरी होगा। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य के कारकत्व के बारे में। ग्रहों की एक मंत्री परिषद है मित्रों, 7 ग्रहों की एक मंत्री परिषद है, उसमें जो है सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य हमारी जो है जिंदगी में जीवन देने वाले ग्रह हैं, और जो है सूर्य हमारी आत्मा भी है। हमको जो जीवन देता है, जैसे पिता ने हमको जीवन दिया तो वो भी सूर्य ही है। सूर्य जो है हमारा राजपाट है। हमें जीवन में जो है हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे, हमें जीवन में क्या करना पसंद होगा, ये सब जो है सूर्य बताता है। सूर्य जो है एक थोड़ा उग्र प्लेनेट है, ग्रह है, मतलब एग्रेसिव ग्रह है ये। इसको हम क्रूर की श्रेणी में भी रखते हैं। क्यों? लेकिन सूर्य उग्र है, मतलब उसको क्रूर तो ठीक है, क्रूर क्या कहें, सूर्य उग्र है। सूर्य चूंकि राजा है, तो राजा अगर जो है शांत होकर के शांत रहेगा या शांत स्वभाव का होगा, तो वो फिर क्या शासन सत्ता चला पाएगा? उसे उग्र होना ही पड़ेगा। तो और मतलब जो है क्या नाम, ये सब उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो सूर्य जो है वो इन सब गुणों को रखते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं ये, और सूर्य का प्रभाव जो है वो सामान्यतया जब मतलब हर घर, हर भाव में या हर जगह अच्छा ही होता है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं और ये एक बड़े प्रकाश के पुंज भी हैं। ये हमारे जीवन में हमको जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं। क्योंकि सूर्य जो है एक प्रतापी ग्रह है, तो जो है छोटे मोटे प्रभाव जो है वो जैसे अन्य ग्रहों की दृष्टियां या उनके जो है क्या नाम प्रभाव, दुष्प्रभाव, या उनकी जो है मित्रता शत्रुता, ये सब जो है सूर्य पर जो है कोई फर्क नहीं डालते हैं। इसका इन सब ग्रहों का, अन्य ग्रहों का ये प्रभाव जो है सूर्य पर विशेष काम नहीं करता। मतलब जो है यानी कि ये जो अन्य ग्रह हैं वो अगर सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य की ताकत को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी जो है सूर्य को कमजोर नहीं कर सकते। ये आप बात नोट कर लें। मतलब यही सूर्य का स्वभाव है। तो कोई भी ग्रह सूर्य के प्रभाव को कभी कम नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है मित्रों। सूर्य क्या है? सूर्य सरकार भी है। सरकारी राजतंत्र से जुड़े हुए काम सब सूर्य से संबंधित है। सूर्य जो है हमारा जो है स्टेटस है, क्योंकि 10वें घर में सूर्य जो है बैठकर सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। 10वां घर जो है हमारा कर्म का घर है, हमारा कर्म क्षेत्र है, यानी हमारे कार्यों को सूर्य ही निर्धारित करते हैं। तो ये सूर्य के कारकत्व हुए। अब जैसे केतु के बारे में हम आपसे चर्चा करें, तो केतु के बारे में जैसा हमने पहले पिछले वीडियोज में भी बताया है कि केतु हमारे पूर्व जन्मों को बताता है। हमारी ये ध्वजा है, यानी ध्वज को लेकर चलता है, हमारे झंडे को लेकर चलता है केतु। हमारे पिछले जीवन के अनुभवों को बताता है, यानी हम पिछले जीवन में क्या कर चुके हैं, मतलब जो है केतु ये सब चीजें इंडिकेट करता है। केतु एकांत प्रिय है, आइसोलेशन भी है केतु, मतलब वो अलग डिटैच रहना पसंद करता है। विरक्ति भी देता है केतु। केतु आध्यात्म की ओर भी मोड़ता है। तो मित्रों जो है इस तरह से हमारा जो संबंध है, मतलब ये ग्रहों का जो संबंध है वो हम
जैसे प्राणी है उसी तरह से इनका भी वही रिलेशन है। मतलब जैसे हम आपस में संबंध एक दूसरे से देखते हैं अपने रिलेशंस में या जहाँ भी, तो इसी तरह से जो है ये ग्रहों का भी संबंध है। केतु क्या है? केतु आंतरिक ज्ञान देता है मित्रों, क्योंकि केतु के पास जो है आंखें नहीं है। मतलब उसके जो अंदरूनी उसकी जो है चक्षु है उसकी, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति जो है सब चीज समझ लेता है। मतलब यहाँ तक कि अगर उनको आप कोई पैसे दे दें, अगर आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना हो, उनको 100 का नोट 50 का नोट दे दें तो वो तत्काल बता देंगे कि ये 50 रुपये है साहब, ये 100 रुपये का नोट है। तो इसी तरह से केतु के अंतर ज्ञान है केतु के अंदर। तो हर चीज वो जो है हृदय से सोचता है, यानी कि जो है वो अपना बहुत ही आत्मावलोकन करने के बाद ही कोई अपना परिणाम बताता है। इसलिए केतु जो है वो हमको आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। और जो है और अच्छी तरह से सरल भाषा में समझा जाए तो गिर कर उठना हम जो सीखते हैं यही केतु है। यानी केतु को अगर सही समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि अपनी गलतियों से सीख लेना ही केतु है। और वो जो है जो सीख मतलब आपको मिलेगी वो उसकी सोई हुई आध्यात्मिक ताकत, आपकी जो सोई हुई आध्यात्मिक ताकत है वो आपकी जाग उठेगी। हमारे पिछले जन्मों की जिन बातों में दक्षता रही है वह भी केतु हमें इस जीवन में देता है। यानी जो हमने पिछले जन्मों में जिस काम में हम एक्सपर्ट थे, वो एक्सपर्टनेस भी हमारी इस जीवन में हमको केतु के माध्यम से मिली हुई है मित्रों। केतु ध्वजा भी है, केतु पुत्र भी है। तो ध्वजा है तो ध्वजा और राजा अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? ध्वजा सबसे ऊपर हो जाएगी, यानी झंडा ऊंचा हो जाएगा उस देश का और उस व्यक्ति का। और केतु की सूर्य के साथ युति जो है यदि होती है तो सबसे बड़ी युति ये मानी गई है। इसे कभी जो है मित्रों आप पितृदोष के रूप में मत देखिएगा, क्योंकि मतलब जो है देखिए पितृदोष क्या है? मतलब हो सकता है केतु के कारण आपके कुछ पूर्व जन्म के जो है पितरों के कुछ काम अधूरे रह गए हों तो उनको आपको पूरा करना है, लेकिन ये कोई पितृदोष नहीं है। ये भ्रांति एक फैलाई गई है और ये इस तरह से ये मार्केटिंग की जा रही है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। तो हमने जो आपको बताया कि केतु के पास जो है चूंकि सर नहीं है, तो केतु जब सूर्य के साथ बैठता है तो वो जो है सूर्य का सिर ले लेता है। वो जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा, राहु और केतु की ये विशेषता है कि वो उस ग्रह के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। और अगर वो सूर्य के साथ बैठा है तो क्या सोचेगा कि अरे मैं तो राजा हूँ, या मैं राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो इस तरह से जो है क्या नाम सूर्य के वो गुणों को ग्रहण कर लेगा। और वो मतलब जो है ये भी सोचेगा कि मतलब पिछले जन्म में भी मैं राजा था, और शायद राजा आप हो सकता रहे भी होंगे क्योंकि केतु पिछले जन्म के बारे में यानी आपकी क्या दक्षता है उसके बारे में केतु बताता है। और आपको सूर्य के साथ यदि जो है क्या नाम यदि केतु बैठ गया है तो वो अपने पिछले जन्म में आप निश्चित रूप से पॉलिटिशियन रहे होंगे, यानी कि ये राजनीति में भी काफी दक्षता दिलाता है केतु। हो सकता है कि मतलब जो है इस जीवन में पिता को लेकर के आप के कुछ कर्म बाकी हों, जैसे पितृदोष। ये पितृदोष नहीं हो सकता, पिछले जीवन मतलब पिता के कुछ कर्म बाकी रह गए हों, उनको आप करने आए हों, या आपके पूर्वजों के कुछ काम बाकी रह गए हों किसी फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम करते थे। मान लीजिए वो ज्योतिष करते थे तो ज्योतिष में आप आकर के ज्योतिष कर रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं मतलब यानी कि राजा यदि जो है
ये जो जो योग है मतलब केतु का और सूर्य का, तो झंडा और राजा एक साथ होंगे तो आपका झंडा जो है हमेशा ऊंचा रहेगा, आपका झंडा बुलंद होगा। मित्रों, आप कहीं भी पैदा हुए हों, मतलब जो है क्या नाम, आप निश्चित रूप से ऊपर ऊपर जाएंगे यदि आपकी कुंडली में ये संयोग बन रहा है। और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण में बनता है या 10वें घर और 11वें घर में बनता है, 10वें और 11वें भाव में बनता है, तो 10वें घर में बनता है, नहीं 10वां घर तो खैर केंद्र का ही है, मतलब ये 6ठे और 11वें भाव में बनता है, यानी केंद्र और त्रिकोण के अलावा केंद्र के 4 भाव हुए, 1 4 7 10, और त्रिकोण का हुआ 5वां और 9वां भाव, और 6वां और 8वां, इतने भावों में यदि इन 8 भावों में इनका ये योग बनता है तो आप निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ऐसा जातक जो है बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता है कि वो राजाओं जैसी जीवन व्यतीत करेगा। मतलब जो उसकी यानी कि जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा उसकी सारी जो है सूर्य के साथ विलय हो जाएगी और जो है वो एक राजा की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर बंदा जो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये भी देखना जरूरी है, कुंडली में अन्य ग्रहों का संयोजन, अन्य ग्रहों की स्थितियाँ भी देखना जरूरी है। यदि ग्रह और नक्षत्र आपके फेवर में हैं तो निश्चित रूप से आप पॉलिटिकल कैरियर आपका बहुत ऊंचा जाएगा और मतलब आप जो है क्या नाम बहुत ऊपर उठेंगे। तो मित्रों, ये सूर्य और केतु का जो योग है आपको निश्चित ही ऊपर की ओर ले जाने वाला योग है, ये कोई पितृदोष नहीं है। और आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन इस योग से बन सकते हैं अगर ये 10वें भाव में ये युति बन रही है। मतलब ये अगर जो है ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा, तो आप जिस फील्ड में भी, मतलब अगर मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में नहीं है आप, लेकिन फिर भी आप जिस फील्ड में भी आप होंगे वहाँ आप जो है बहुत तरक्की करेंगे। मान लीजिए आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, तो हो सकता है आप चीफ मेडिकल ऑफिसर पर प्रमोट हो जाएं। और अगर आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप बैंक में कोई प्रोफेशनल ऑफिसर हैं तो बैंक मैनेजर बन सकते हैं। आपका प्रमोशन जो है रीजनल बैंक ऑफिसर्स हायर ऑफ पोस्ट पर हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रभाव जो है देते हैं, क्योंकि युति जो है केंद्र और त्रिकोण में अगर ये बनती है और 6वें 11वें भाव में बनती है तो ये बहुत अच्छा प्रभाव जो है मिलता है। अन्य भावों में उतना अच्छा प्रभाव ये युति नहीं देती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये एक सूर्य क्या है, सूर्य जो है एक राजा है, मतलब ये हमारी आत्मा है, तो ये थोड़ा सा आइसोलेशन भी पसंद करता है सूर्य। मतलब ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर यदि किसी जो है क्या नाम की कुंडली में, मतलब इन भावों में यदि मतलब जो है सूर्य और केतु त्रिकोण और केंद्र भाव में या 6वें 11वें भाव में युति में है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो है वो निश्चित रूप से राजा बनेगा या राजाओं की तरह जो है जिंदगी जिएगा, और या फिर वो सन्यासी बनेगा। इसमें ये भी है, मतलब इसके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है इस युति के लिए। या तो सब कुछ जो है क्या नाम वो छोड़ देगा, क्योंकि उसके अंदर विरक्ति का भी भाव आता है, सूर्य के अंदर भी विरक्ति का भाव आता है और केतु के अंदर भी विरक्ति आता है का भाव रहता है। तो वो सोचेगा कि ये सब तो मैं अपने पूर्व जन्म में कर चुका हूँ, मैं ये सब भोग चुका हूँ, तो मैं राजा बन चुका हूँ, इस जीवन में मुझे क्या जरूरत है, वो सब छोड़, मैं इस जीवन में छोड़ दूंगा और सन्यास ले लूंगा। तो फिर सन्यासी या राजा कुंडली में और कॉम्बिनेशंस
को भी आपको देखना है, मतलब कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी कुंडली में अवश्य देखें, पर ये एक जो है जनरल जो है क्या नाम प्रोटेक्शन है, मतलब मेरी तरफ से। और ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा, और बहुत से लोगों के जीवन में ये युति जो है इसी तरह के प्रभाव देती है मित्रों। अब यहाँ पर एक बात और होगी, जैसा मैंने बताया कि जो है चूंकि केतु हृदय की गहराइयों से सोचता है, तो ऐसे लोग परफेक्ट पॉलिटिशियन होते हैं, यानी बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ी श्रूड किस्म के पॉलिटिशियन होंगे। यानी वो जो है क्या नाम कोई भी गलती छोड़ नहीं सकते हैं, वो समझ लेते हैं हर आने वाले जो है जो आने वाला बवंडर है, तूफान है, उसको वो समझ लेते हैं। मतलब वो कहीं भी, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में होंगे, उनके अंदर एक नेतृत्व की का जो है स्वभाव बहुत कूट कूट कर भरा होगा, और जिस तरह से राजनीति की बारीकियों को वो समझेगा, शायद ही कोई और ना समझ पाए। मतलब उनकी आत्मा ही इस काम से पूर्ण रूप से जुड़ी रहती है। अगर ये पांचवें घर में युति बनती है मित्रों, तो आप अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच रहे होंगे। आप यदि सरकार में मंत्री हैं, तो आप सोचते होंगे कि मेरा पुत्र भी मेरे बाद मंत्री बन जाए, या फिर आपको ये लगेगा कि आपने अपने पिछले जीवन में कुछ जो है गलत फायदा उठाया था पॉलिटिक्स से, तो इस जीवन में मतलब उस चीज को आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी गलती अब इस जीवन में ना करें मित्रों। सो ऐसे लोगों को राजा होते हुए भी जो है क्या पसंद होता है, उनको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पसंद होता है। हो सकता है कि दिन भर जो है आप ऑफिस में अपने कर्मचारियों से या पब्लिक से घिरे रहें, और लेकिन आप जब शाम को घर लौटते हैं अपने वापस, तो आपको एकांत पसंद होता है। आपको लगता है कि अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, यानी आप एक कमरे में एकांत में आराम फरमाना पसंद करते हैं ऐसे लोग। अगर ये कॉम्बिनेशन सातवें घर में मित्रों बनता है, सातवां घर क्या है, सातवां घर आपका वैवाहिक जीवन का है, पत्नी का है, तो कई बार ऐसे लोगों को विवाह से भी विरक्ति हो जाती है। यानी सातवें भाव में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना गया है। बाकी चीजों के लिए अच्छा है, सातवां घर बिजनेस पार्टनर या बिजनेस से संबंधित है, वो ठीक है। तो या तो जो है आप मतलब पिता के बहुत बड़े सेवक होंगे, मतलब अगर ये 10वें घर में युति बनती है या 9वें घर में बनती है, और अपने पिता से आप बहुत जो है गहराई से जुड़े होंगे, आत्मा से आप जुड़े होंगे उनसे। यानी कि पिता के सुख दुख आपको बहुत प्रभावित करेंगे इस युति के कारण, और आप उनको जो है मदद भी करना चाहेंगे। तो आपके लिए सूर्य और केतु की युति समझना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अंदर से एक विरक्त व्यक्ति हैं, आइसोलेटेड व्यक्ति हैं, और बाहर से जो है आप सोशल हैं। यानी जो है आप अकेला रहना, घर आकर के आप अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये दो तरह के का व्यक्तित्व जो है ये युति देती है। यानी कि जो है ऐसे व्यक्ति थोड़ा रहस्यमयी होते हैं, मतलब इस तरह का प्रभाव सूर्य और केतु देते हैं। वैसे राजनीति में जाने का ये एक प्रभावी योग है, और ये युति जो है केवल सिर्फ सूर्य और केतु की ही नहीं देखी जाएगी, और भी अन्य ग्रहों को, नक्षत्रों को, उनका संयोजन, अगर ये सब आपके फेवर में है, तो निश्चित रूप से आप बहुत तरक्की करेंगे राजनीति की फील्ड में। क्योंकि राहु भी प्रभाव देता है, यानी सूर्य और राहु की युति है, या फिर राहु चूंकि सामने ही बैठा है, तो वो एक एम्पलीफायर है, तो वो भी एक प्रभावी जो है काम करता है। मान लीजिए 10वें घर में सूर्य और केतु बैठे हो, तो निश्चित रूप से चौथे घर में राहु अकेला हो सकता है या किसी ग्रह के साथ हो सकता है,
तो वो भी उसको देख रहा है, तो वो भी प्रभाव करता है, अच्छा प्रभाव देता है। तो यानी कि आप अंदर से तो जानते हैं कि आप मतलब जो है कितनी गहराई से आप सोचते हैं, पर राहु के सामने होंगे आप, तो आप जो है क्या नाम बाहर भी अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं। राहु के कारण आप थोड़ा पंप एंड शो में भी विश्वास करेंगे। मतलब भले ही आपको अंदर से विरक्ति हो सकती है, वो होगी भी, और क्योंकि पिता के साथ भी इसी तरह, मतलब पिता है, राजा है, और इसके अलावा आत्मा है, उच्च पद है, ये सारी चीजें मिलकर जो ये एक पिक्चर बनती है, वो आपकी सूर्य और केतु से मिलकर मित्रों बनती है। अब इस युति को अगर आप कुंडली में आप देखना चाहते हैं हर भाव में, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी उदाहरण के तौर पर एक कुंडली दिखाता हूं, और फिर हर भाव की चर्चा में इस युति की चर्चा करेंगे हम। तो ये जैसे ये एक कुंडली है, कुंडली में सूर्य केतु की युति, राजा, भिखारी या सन्यासी, तो ये हर भाव में ये मैंने लिख रखे हैं। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश भाव। तो ये इसमें सब में सूर्य और केतु की युति को हम अब समझते हैं। यदि पहले लग्न में होगी ये युति, यानी पहले घर में होगी इसमें लग्न में, तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से जो है आपको ये पता है कि आप जो है इस जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, पैदा हुए हैं, और आप उसके लिए बहुत प्रयास भी करेंगे जीवन में। यानी कि ये युति यदि दूसरे घर में होती है, तो दूसरा घर क्या है? आपका धन भाव है, आपके परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। दूसरे घर में आप जो है अपने परिवार के लिए, मतलब या तो आप एक अच्छे बड़े परिवार में पैदा हुए हैं होंगे, ये युति अगर आपकी द्वितीय भाव में है, और या जो है आप परिवार के लिए जो है बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत काम करेंगे। आप जो है अपने परिश्रम की जो है, जो परिवार की जो ध्वजा है, उसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। यानी आपकी जो वाणी भी काफ़ी प्रभावी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव से वाणी को भी देखते हैं। यानी परिवार के लिए आप काम करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा डिटैच भी आप रहेंगे, अलग भी थोड़ी होंगे, क्योंकि ये केतु है तो थोड़ा डिटैचमेंट देता है, और सूर्य भी अलगाववादी थोड़ा सा ग्रह है, माना गया है। तीसरे घर में यदि मित्रों ये युति बनती है, तीसरा घर जो पराक्रम और साहस का है और सोशल सर्विसेज का भी है, तो तीसरे घर में यदि ये युति बनती है तो आप जो है काफ़ी सोशल होंगे। आपकी सोशल जो है इमेज काफ़ी अच्छी होगी लोगों में, और आपकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होंगी, और आप लोगों के दिलों को जीतना भी की कला आपके अंदर है। पर आपके अंदर काफ़ी जो है थोड़ा सा कट्टरपन भी होगा। यानी आप काफ़ी जो है थोड़ा क्रूर भी होंगे, उग्र भी होंगे। अगर ये युति मित्रों चौथे भाव में होती है, तो चौथा भाव जो है वो आपका सुख का भाव है। यानी चौथा भाव आपका ये वाला चौथा भाव है, ये चौथा भाव। तो चौथे भाव में यदि होती है, ये सुख का भाव है, माँ का भाव है, भूमि भवन संपत्ति का भी भाव है, तो जो है क्या होगा? मतलब आप अपने घर के लिए समर्पित होंगे। यानी आप अंदर ही अंदर घर में बैठकर ही आप साधना में जा सकते हैं। थोड़े से आप अंतर्मुखी भी होंगे, क्योंकि सूर्य और यहाँ चौथे घर में जो है थोड़ा सा कम प्रभावी होता है। तो फिर आपको आपकी जो पताका है वो इतनी ऊपर नहीं उठ पाएगी। आप घर घर में ही जाने जाते होंगे, अपने मोहल्ले या अपनी सोसाइटी में। यानी आपका जो सर्कल हो थोड़ा छोटा होगा, और जो है आप संपत्ति बना लेंगे आसानी से,
और जो है आपको जो है क्या नाम आपको बाकी चीज सब बढ़िया रहेगी। अगर ये युति मित्रों पांचवें घर में होती है, यानी पांचवा घर क्या है? संतान का है। ये पांचवा घर है, ये संतान का है। तो आप बच्चों के लिए आपकी सोच बहुत बड़ी होगी, यानी कि मेरे बच्चे थोड़ा बड़े बने, है ना, मेरे बाद मेरा जो है राजपाट संभाल लें, इस लायक बन जाए। साथ ही साथ आप बच्चों से थोड़ा सा डिटैच भी होंगे। मतलब ये डिटैचमेंट तो ये युति निश्चित रूप से जिस भाव में भी है उस भाव से बाद में कुछ डिटैचमेंट देती है। तो अगर जो है छठे घर में जो है ये सूर्य और केतु एक साथ बैठते हैं तो क्या होगा? छठा घर आपका ये है, ये रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। तो छठे घर में जो है क्या है कि मतलब आप चूंकि राजा हैं, राजा के साथ हैं, तो बड़े बड़े युद्ध आप जीत सकते हैं, यानी लड़कर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी आप कंपटीशन वगैरह में भी आप जो है एक अच्छे फाइटर हो सकते हैं। यानी आप चाहे नौकरी से संबंधित हो या व्यवसाय से संबंधित, आपके सामने कोई भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं टिकेगा। आपको अवार्ड मिल सकते हैं, समझ रहे हैं? यानी आप काफी जो है क्या नाम काम यहाँ से होता है। आप बहुत बड़े वकील भी हो सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं छठे घर से, आप बहुत बड़े डॉक्टर भी बन सकते हैं। और मित्रों, यदि ये युति सूर्य और केतु की सप्तम भाव में होती है, सातवें घर में होती है, तो ये जो है यहाँ पर ये युति अच्छा प्रभाव नहीं देती, मतलब और प्रभाव देगी, लेकिन ये विवाह के लिए जो है, चूंकि ये विवाह का पत्नी का घर है, तो चूंकि ये युति थोड़ी डिटैचमेंट देती है तो इसलिए अच्छी नहीं मानी गई है। इसके अलावा जो है इस प्रकार से जो है केतु यहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट देते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ठीक नहीं है। और लेकिन एक बात है कि सूर्य कहीं भी मित्रों अप्रभावी नहीं रहता है, प्रभावशील रहता है हमेशा। आठवें घर में अगर ये युति होगी मित्रों, तो आठवां घर क्या है? आठवां घर जो है वो आपका रिसर्च का है, साधना का है, ये अष्टम भाव है ना। तो आप जो है आपका ध्यान जो है इस तरफ जाएगा कि हम कुछ रिसर्च करें या गुप्तचर, मतलब इस तरह से ये भाव, जैसे भाव के कारकत्व हैं उस तरह की ये युति आपको फलदायी होगी। और थोड़ा सा साथ साथ आपको थोड़ा विरक्ति की ओर भी ले जाएगी। नौवें घर में होगा तो आपके जो है धर्म के लिए जो है क्या नाम आप काफ़ी कट्टर हो सकते हैं, और आप अपने पूर्व जन्मों से जो है अपने पूर्वजों के कुछ गुण भी आपके अंदर आ सकते हैं। यानी आप भी उसी तरह से धार्मिक हैं जिस तरह से आपके पूर्वज थे, आपके दादा या आपके परदादा। 10वें घर में मैंने आपको इस युति के बारे में बताया ही कि ये तो बहुत ही सफलता दिलाती है 10वें घर की युति। यानी कि ये जो है आपको आप अच्छी पोस्ट, अच्छा पद, पिता का काम यदि है तो व्यवसाय आप कर सकते हैं, अच्छे से आप उसमें जो है पारंगत हो सकते हैं, और आप अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं 10वें भाव से। 11वें घर में अगर ये युति है मित्रों, तो आप देश विदेश में आप सम्मानित हो सकते होंगे, बड़े बड़े अवार्ड आपको मिल सकते हैं, आप किसी बड़े पद पर जाएंगे निश्चित रूप से। और ग्रहों का प्रभाव थोड़ा जो है समझना होगा, जिससे जो है तब इसका फल जो है आपका बहुत ही अच्छा होगा। 12वें घर में मित्रों, 12वें घर में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ये साधना का घर है, ऑकल्ट का घर है, भाव है ये, मोक्ष का भाव है, विदेश का भाव है, आध्यात्म भी यहाँ से होता है। तो ये इस ओर आप मुड़ सकते हैं। और अगर सूर्य अगर अन्य ग्रहों से पीड़ित है, मतलब इस भाव में एक चीज और बता दूं मैं, मान लीजिए चूंकि जो पीड़ा देने वाले ग्रह होते हैं वो सूर्य, वो मतलब राहु और केतु, और खास करके शनि, ये पापी ग्रह जो माने गए हैं। तो चूंकि सूर्य केतु की युति है तो राहु तो सामने बैठा है, उसका प्रभाव तो आ ही रहा है। यदि वहां शनि बैठ जाए तो शनि की दृष्टि, शनि चूंकि सूर्य का शत्रु है, शत्रुता मानते हैं जरूर बाप बेटे, लेकिन वो शत्रुता मानते हैं, तो
यदि शनि राहु के साथ बैठा हो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपके सूर्य और केतु छठे घर में है। अब ये छठे घर में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपको कंपटीशन कराएंगे, सफलता देंगे। लेकिन अब ये 12वें घर में अगर आपके यहाँ राहु होगा, निश्चित रूप से केतु यहाँ है छठे में, तो 12वें घर में राहु होगा, और राहु के साथ यदि शनि बैठ गया तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि शनि की दृष्टियां बड़ी खराब होती हैं। शनि सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेगा, और ये जो सूर्य हैं वो भी शनि को देखेंगे, तो आपका 12वां भाव भी खराब होगा, मतलब आप भिखारी भी हो सकते हैं इस उसमें, क्योंकि 12वां भाव व्यय से संबंधित है। तो मित्रों, इस तरह से हम चर्चा करते हैं। नमस्कार।